हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेकंड एक्टिविटी, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और उसका पूरा फॉर्मेट। हम ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर ये डिस्कशन कर चुके हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये जो वर्ड इन्वेस्टिंग बनाया गया है ये कहाँ से डिराइव किया गया है? फ्रॉम द वर्ड इन्वेस्टमेंट्स। ओके, एंड बेसिकली दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स विच आर एक्चुअली डन इन फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट एसेट ऑफ द कंपनीज। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं तो याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें आती हैं आपकी फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दोनों आ जाएंगी, ए टेंजिबल एज वेल एज व्हाट इंटेंजिबल। तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों आ जाएंगी इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर आता है आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। यूजुअली क्या आएगा आपका? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो आपकी जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो प्योरली इन एसेट्स से रिलेटेड होगी, बट उसमें फ्लो ऑफ कैश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्लो ऑफ कैश नहीं है तो फिर वो इधर एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं होगा। मैं आपको बता चुका हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में दो मेथड्स होती हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, बट वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में होती है। अदरवाइज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व होती है। और डायरेक्ट मेथड क्या? ऑल इनफ्लोज ऑफ कैश माइनस ऑल आउटफ्लोज ऑफ कैश, और आई कैन से कैश जनरेटेड माइनस कैश यूज्ड। तो हम ये देखेंगे कि हमारी इन एसेट्स से हमारे पास कहां कहां से कैश जनरेट हो रहा है और कहां कहां पर एक्चुअली कैश यूज हो रहा है। अगर कैश में है तो वो यहां पर क्या होगा? यूज होगा। तो हमारा जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट होगा इसमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। और इसके अंदर हमारा बनेगा पर्टिकुलर्स, अमाउंट और नेट अमाउंट। ये कॉलम होंगे हमारे पर्टिकुलर्स, डिटेल अमाउंट और नेट अमाउंट। और कुछ लोग इसमें सिर्फ अमाउंट का कॉलम भी बनाते हैं, वो अपने ऊपर है, फाइन। अब मैंने आपसे क्या कहा, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में लेते हैं। फर्स्ट इज कैश जनरेटेड, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है तो इधर आ जाएंगे हमारे सारे कैश के जनरेशन, कहां से कैश हमारे पास आ रहा है, कैश इनफ्लो। और एक हम ले लेंगे इसके अंदर कैश यूज्ड। कैश यूज्ड का मीनिंग होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश कहां कहां हमारे पास से जा रहा है, फाइन। अब देखिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में अगर हम बात करें, इनकी बात करें, फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल एसेट, तो इससे कैश कहां से जनरेट होगा? पहला, इफ वी आर सेलिंग द टेंजिबल एसेट, तो इधर आ जाएगा सेल प्रोसीड्स ऑफ टेंजिबल एसेट। अगर आपने कोई टेंजिबल एसेट को सेल किया है तो आपके पास कैश का इनफ्लो होगा, और आप उसको कहां पर लिख सकते हो? उसको जनरेटेड के अंदर, मींस प्लस आइटम के अंदर लिख सकते हो उसमें। ठीक, फाइन। अब टेंजिबल एसेट कोई भी हो सकती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, फाइन। तो हम उसको यहां लिख देंगे। इसके उल्टे अगर मैं कहूं टेंजिबल एसेट से कैश का आउटफ्लो कहां होगा, तो हम क्या करते हैं, यूजुअली परचेसेस ऑफ टेंजिबल एसेट। कोई सी भी टेंजिबल एसेट आपने बाय की हो तो वो आप यूज के अंदर लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट से समझ में आ जाएगा, फाइन। चलिए जी, इनटेंजिबल एसेट की अगर हम बात करें, टेंजिबल एसेट का तो हो गया, मैं फिर से आऊंगा इस पर। टेंजिबल एसेट का तो हो गया। इनटेंजिबल एसेट में यहां पर आ जाएगा भाई, जैसे सेल प्रोसीड ऑफ टेंजिबल एसेट थी, ऐसे ही सेल प्रोसीड्स ऑफ इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट को अगर आपने सेल किया तो वो भी कहां आएगा? कैश को जनरेट करेगा, मींस इनफ्लो ऑफ कैश को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हमने कोई परचेज किया, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अगर हमने कोई इंटेंजिबल एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, किसी के पेटेंट बाय किए, कॉपीराइट हमने लिया है, ट्रेडमार्क हमने बाय किया है, तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैश यूज्ड या कैश आउटफ्लो। तो कैश जनरेटेड और इधर कैश यूज्ड, फाइन। अच्छा, इसमें एक एलिमेंट और होता है, अमोर्टाइजेशन या राइटिंग ऑफ। तो अमोर्टाइजेशन और राइटिंग ऑफ से कैश के ऊपर कोई, फ्लो के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, वो एक नॉन कैश आइटम है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो हम क्या करेंगे, उसको यहां पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उससे कैश का कोई इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता। राइटिंग ऑफ का क्या मतलब होगा भाई, जैसे लेट सपोज आपने किसी कंपनी से एक पेटेंट, किसी कंपनी ने एक पेटेंट परचेज किया
फॉर ₹10 lakhs फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो 10 लाख रुपए का बाय किया तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैश यूज्ड, परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट और परचेज ऑफ पेटेंट्स। अब कितने साल के लिए? 5 years के लिए। तो हर साल कितना यूटिलाइज होगा? ये 2 लाख रुपीज यूटिलाइज होगा। तो हम क्या करेंगे, हर साल 2 लाख रुपीज बुक्स ऑफ अकाउंट में से राइट ऑफ करते जाएंगे, स्लोली P&L में से उसको अमोर्टाइजेशन करते जाएंगे। बट अमोर्टाइजेशन कैश का फ्लो शो नहीं करता, जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन। तो याद रखिएगा कि अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे कैश का ना कोई इनफ्लो शो होता है, ना ही कोई आउटफ्लो शो होता है। फाइन। तो सेकंड हो गया हमारा इंटेंजिबल एसेट। चलिए जी, ये भी हो चुका है, ये भी हो गया। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली मैंने आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि इन्वेस्टमेंट में हम 2 मोटिव से, 2 इंटेंशन से पैसा डालते हैं। फर्स्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स डिराइव करने के लिए, और सेकंड होता है हमारे फाइनेंशियल और कैश कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, लिक्विडिटी कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। यहां पर जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ये हमारे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए होता है इसमें। तो अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को बाय किया तो वो इधर आ जाएगा परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और अगर हमने उसको सेल किया तो वो आ जाएगा इधर सेल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। अच्छा, इसमें सेल प्रोसीड आएगी। लेट्स सपोज जैसे आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 50,000 थी एंड इफ यू आर सेलिंग इट फॉर 60,000, तो यहां पर आएगा 60,000 रुपीज, 60,000 आएगा, क्योंकि आपको कैश के फ्लो के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि एक्चुअली इससे फ्लो ऑफ कैश कितना हुआ। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फाइन। तो एक बाइंग, एक सेलिंग, बाइंग और सेलिंग ये आपका जनरेटर और यूज बनेगा। अच्छा, बिसाइड्स आपने इन इन्वेस्टमेंट को किया है तो इन्वेस्टमेंट पे कभी कभी कुछ रिटर्न्स में मिलता है। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में क्या क्या आएगा भाई? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से आप क्या करोगे, मार्केट से किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे, डिबेंचर्स परचेज करोगे, बॉन्ड्स परचेज करोगे, और जब लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे तो नेचुरली उस शेयर्स पे क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड मिलेगा। तो जब डिविडेंड मिल रहा है, देखिए ये कंफ्यूजिंग होता है, डिविडेंड पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और डिविडेंड रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्योंकि डिविडेंड किस पर मिलेगा? जो हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें डिविडेंड रिसीव होगा, दैट पार्टी विल पे डिविडेंड टू अस। तो इस केस में हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा, तो इधर हम लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, ये होगा हमारे लिए, इधर आ जाएगा। प्लस अगर शेयर्स है तो बॉन्ड्स है तो उसमें क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड। शेयर, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अलावा टेंजिबल एसेट के ऊपर भी कभी कभी कुछ रिटर्न्स हमें मिलते हैं। भाई हमने कोई एक बिल्डिंग परचेज की और उस बिल्डिंग को लेट आउट कर दिया। लेट आउट कर दिया मींस उसको हमने रेंट पर दे दिया, तो जो रेंट हमें रिसीव होगा दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट, क्योंकि ये है किसका पार्ट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। तो आपको पूरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ये देखना है, आपका जो एसेट के अंदर फर्स्ट हेडिंग होती है नॉन करंट एसेट, उसके अंदर फिक्स्ड एसेट, उसमें हम देखेंगे टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से फिर हम इन आइटम से हम फ्लो ऑफ कैश देखेंगे। अगर इनफ्लो ऑफ कैश है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर उसमें आउटफ्लो दिख रहा है तो दैट विल बी द पार्ट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। याद रखना, अगर कोई फ्लो ऑफ कैश नहीं हो, जस्ट लाइक अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट या डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, तो वो कैश के फ्लो को शो नहीं करता, दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर होगा क्या? फाइनली इन सब की टोटल बाहर कर दो, या आप सीधे बाहर ही लिख दो, और ये माइनस वालों की टोटल बाहर कर दो। फाइनली इस पॉजिटिव में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, और अगर पॉजिटिव आंसर आया तो हम लिखेंगे उसको नेट कैश generated, and if answer is negative then net cash used in investing activity, that is B। और इसको कोड किससे करेंगे? B से, क्योंकि हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी को किससे कोड किया था? A से कोड किया था। फाइन। तो ये हमारे लिए नेट कैश जनरेटेड और यूज्ड इन व्हाट? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो हमारा क्या होगा? पहले सारे कैश के जनरेटेड, जो भी कैश का फ्लो इनफ्लो हो रहा है उस सबको प्लस करेंगे, कैश को आउटफ्लो होगा उन सबको हम क्या कर देंगे? फाइनली डिडक्ट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फिर भी कोई क्वेरी, डाउट, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में उठता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा उस पर रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।